राधे राधे। कैसे आप सभी? तो आशा करें कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अभी है जून में परीक्षा नेट की, और जो HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी हिंदी की, वह कैंसिल हो गई, फिर से होगी। तो उसका जो सिलेबस है वो भी UGC नेट का ही सिलेबस है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वही UGC नेट हिंदी का भी सिलेबस है। तो दोनों परीक्षाएं भी होने वाली हैं, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन आया है हिंदी व्याकरण से। तो इसके पहले मैंने हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ जो वर्णमाला वगैरह का है, थोड़ा बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं प्रश्न हम लोग। तो संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? 343 से 351 तक। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क क्या है? सघोष है। ख क्या है? अघोष है। ग भी अघोष है, और घ क्या है? सघोष है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज, और कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण, और इसमें किशोरी दास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन, और उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें बी उत्तर सही है। तो अगला है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर। और अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए स्वर ध्वनियाँ क्या है? अंग, अह, ए, ओ। तालव्य ध्वनियाँ है च, छ, ज, झ। और अल्प प्राण ध्वनियाँ है च, छ। अल्प प्राण ध्वनियाँ क, त, प, ट। अघोष ध्वनियाँ है ख, ठ, थ, फ। अब क्या है, इन बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो ब्रजभाषा बोली जाती है अलीगढ़ में, भोजपुरी छपरा में, मैथिली दरभंगा में, और अवधी क्या है? सुल्तानपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो जर्मन। इन बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो बांगरू क्या है? रोहतक। भोजपुरी क्या है? छपरा। कुमाऊनी क्या है? अल्मोड़ा। खड़ी बोली क्या है? मेरठ। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को। यह प्रश्न PGT में पूछा हुआ था। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती क्या है? राजस्थान का। गढ़वाली क्या है? उत्तराखंड का। बघेली क्या है? मध्य प्रदेश का। और कन्नौजी क्या है? उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रियारूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो करो क्या है? बांगरू। करहु क्या है? अवधि। करौ क्या है? ब्रज। करा क्या है? भोजपुरी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो पद का। प्रत्यय, धातु और उपसर्ग का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूपक साधक प्रत्यय है? लड़के। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो जसुमति हरिपाल ने झूला में ब्रजभाषा। तेय अवसर एक तापस आवा। तेज पुंज लघु बयस सुहावा अवधि। अतिरंग स्वामी सो मिली राती। बेटी राजा भोज की। दक्षिणी। दखन है नगीना। अंगूठी है जग। अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो यह है डिंगल। और अगला है, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। तो अयेऊ क्या है? अपभ्रंश। आइल क्या है? भोजपुरी। आवा क्या है? अवधि। आयो क्या है? ब्रज। आयो घोष बड़े व्यापारी। उद्धव शतक सूरदास की रचना है ये। उनके लिए, जो उद्धव के लिए कही हैं गोपियाँ सब। आयो घोष बड़े व्यापारी। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम से सुमेलित कीजिए। तो निरोग क्या है? विसर्ग संधि। दीर्घाकार क्या है? दीर्घ संधि। सतधन आचार। सदाचार क्या है? व्यंजन संधि। प्रतिधन एक। प्रत्येक। प्रत्येक क्या है? यड़ संधि। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो देश भाषा नाम दिया है। ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? उर्दू। हिंदी उर्दू मिश्रित। अर्ध स्वर कौन सा है? य। लघुतम रूप क्या है? व्यक्ति बोली। निम्नलिखित से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस।
साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बुंदेली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? अयोगवाह है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो दक्षिणी क्या है? कुतुब शाह। कोसली क्या है? दामोदर पंडित। ब्रजबुली क्या है? शंकर देव अवतरे। और संधा भाषा क्या है? सरहपाद। और अगला प्रश्न है 40 नंबर का, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8। मगही किस प्रदेश से बोली है? बिहार। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत हेज, ए हे हो सिद्धांत न्यायर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रेवेज। तो मगही बिहार की बोली है। भाषाओं के परिवार का वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल लिपि, देवनागरी। और अगला प्रश्न है 45 नंबर, अंतिम, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो धातु क्या है? हेज, यो, हे हो है, नायर, इंगित क्या है? राय, और संपर्क सिद्धांत क्या है? रेवेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।